मंत्र की शक्तियाँ का अच्छा भी उपयोग हो सकता है, बुरा भी उपयोग, मगर धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता है। सतयुग में तो जरूरत मंत्र तंत्र की जरूरत पड़ती नहीं। वहां जैसे भूत होता है ना, भूत फ्रीज हो जाते हैं ना, उसकी बुद्धि नहीं चलती ना भूतों की, सतो प्रधान वायुमंडल हो। वो आपने भूत वाले वीडियो में बताया हाँ, था। तो ठीक भूत है। भूत प्रेत की बुद्धि तो कोई काम करेगी नहीं, एकदम व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप में रहेंगे। तो उसी टाइम भी मंत्र तंत्र की शक्ति तो सतो प्रधान में काम नहीं करती है ना, फिर त्रेता और द्वापर में त्रेता जरूरत से होती है। शुरू हो जाती है ना, तो सतयुग के अंत में और त्रेता से शुरू हो जाती है। त्रेता द्वापर कलयुग में तो बहुत होती है ना आज की तारीख में, मगर वो नेगेटिविटी बहुत यूज हो जाती है। आज भी देखो, मन की मंत्र मना मंत्र का शक्ति, मंत्र बोलते हैं ना, तो मन के अंदर से जो आह्वान निकलता है, जो शब्द निकलता है मन के अंदर से, उसको मंत्र कहते हैं। और उसकी जो तंत्र है, तंत्र एक प्रोसेस होती है जो करते हैं ना, तंत्र की प्रोसेस कर्मकांड की तरह। कर्मकांड की तरह ही होता है ये भी हवन करते हैं ना, तो हवन में जो डालते हैं ये भी हवन डालते हैं। तो ये जैसे हवन के अंदर जो हविष निकलता है, तो हविष के अंदर देवताओं की शक्ति, देवता वो हविष खाते हैं ना, देवताओं को आह्वान करके वो हविष खिलाते हैं। तो ये भी एक कर्मकांडी हवन हो गया ना, हवन भी एक कर्मकांड हो गया ना, मगर वो देवताओं के लिए है। देवताओं को आह्वान करते कि भाई हमें बारिश चाहिए, तो इंद्र की पूजा करो, तो इंद्र के लिए हवन करते हैं और हविष देवता खाते हैं। तो ऐसी तरह असुरों के लिए, जैसे शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए भी शुक्राचार्य का भी है, पर आज बृहस्पति। बाबूजी भक्ति से ज्यादा लोगों को तंत्र विद्या पे ज्यादा यकीन है। देखो, कारण तंत्र और मंत्र की शक्ति जो होती है, ये जैसे समझो कि ये समझो कि भूत प्रेत पिशाचों का आह्वान करने की ही है। हाँ। किसको आह्वान कर रहे हैं और कहाँ होती है? स्मशान में, ज्यादातर स्मशान में होती है, नेगेटिव काम के लिए होती है। तो अब जैसे कोई पिशाचिनी का आह्वान कर रहा है, कोई इंद्र की अप्सरा का भी आह्वान करता है, उसमें भी है ना। तो जो दूसरे दूसरे लोक में बैठे हैं, अब दूसरे कोई अप्सरा को आह्वान कर रहा है, तो यहाँ उसको गलत गलत अर्थ में वो अप्सरा का आह्वान करते हैं। तो अप्सरा तो कई कई अप्सराएं हैं, मगर वो जब आह्वान करते हैं तो कोई ना कोई अप्सरा एक आ जाती है, कई भटकती भटकती कई अप्सराएं हैं ना सूक्ष्म लोक में। तो यक्षिणी होती हैं, यक्षिणी की पूजा करते हैं, तो यक्षिणी की भी कई इनकी एक वासना होती है ना, यक्षिणी के साथ वासनाएं तृप्त करने के लिए यक्षिणी पूजा करते हैं। फिर ये अलग अलग देवी देवताओं की, नेगेटिव देवी देवताओं की, महाकाली की पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? क्या महाकाली की, जगदम्बा का नेगेटिव जो रूप है, असुरों को मारने के लिए महाकाली का रूप धारण किया। तंत्र में तो उन्हीं की पूजा होती है, महाकाली की। हाँ, तो महाकाली मंत्र तंत्र में सबसे बड़ा जो उपासना है मंत्र का, जो महाकाली की उपासना, और महाकाली जल्दी प्रसन्न हो जाती है पल भर में। क्योंकि महाकाली के जो रूप थे, जब वो जगदम्बा ने असुरों को मारने के लिए, रक्त बीज को मारने के लिए, रक्त धरती पर एक बूंद भी ना गिरे, ऐसी तरह, क्योंकि रक्त बीज एक से अनेक रूप धारण कर लेता था, तो जगदम्बा के अनेक रूप महाकाली के रूप में उसको प्रकट होना पड़ा। अनेक रूप महाकाली के भी निकाले ना, तो महाकाली के अनेक रूप वो कटोरा लेकर वो मारती थी, सारे रूप उनके असुरों को मारते थे, और वो कटोरों में खून लेकर पीते थे। अब महाकाली की तो ये जितने भी रूप थे, तो बार बार कई वर्षों तक ये युद्ध चला रक्त बीज के और ऐसे असुरों के साथ। तो कई वर्षों तक ये खून पीती रही महाकाली के, कई रूप अनेक रूपों में पीती रही। फिर वो महाकाली अब कौन है ये भी भूल गई। ये तो शंकर ने फिर उसके बदन पे पैर रखा, तब उसको जीभ बाहर निकल गई, मैं कौन हूँ। तो ये बातें जो हैं, अब वो महाकाली के अनेक रूप, उसने जगदम्बा ने वो रूप वाइंड अप नहीं किए, जगदम्बा ने वो रूप वाइंड अप नहीं किए, तो वायुमंडल में ही है ना जैसे। तो वो रूप तो अनेक रूप है,
तो जो भी महाकाली की उपासना करेगा पहुंच जाएगा। और मांगेगा क्या, उसके मन में जो होगा वो मांगेगा ना। अब मन के अंदर क्या पड़ा है, वही पुरानी बात है। को उसने कोई ज्ञान लेके कोई परिवर्तन तो नहीं किया ना। इसलिए महाकाली की उपासना फिर फटाफट, वो महाकाली नेगेटिव फल ही देती है, पॉजिटिव फल नहीं दे सकती। क्योंकि इसके मन और उसके अंदर फिर क्या करता है, ये बलि की प्रथा कहाँ से आई, वहाँ से। और क्योंकि महाकाली आज का रूप ऐसा नहीं है, पहले परार्ध में भी बहुत महाकाली के रूप, पहले परार्ध में भी बड़े बड़े असुर होते थे ना। तो असुर को मारने के लिए ब्रह्मांड की आदि शक्ति को, ऐसे आसुरी वृत्ति को मारने के लिए आसुरी रूप धारण करना पड़ा। और वो रूप महाकाली का है, और इनके अनेक रूप सूक्ष्म में पड़े हैं। तो वो रूप भी, कोई भी महाकाली का आह्वान करता है तो आ जाती है, हाजिर हाजुर हो जाती है, फट से प्रकट हो जाती है। ऐसी तरह शंकर महादेव के भी उन्होंने अनेक, एक मारने के लिए जाओ दक्ष प्रजापति के मार के आ जाओ, एक बार फेंका वो पैदा हो गया राक्षस, मार के आ गया दक्ष प्रजापति, फिर उसने वाइंड अप नहीं किया ना। ऐसे बहुत है। जैसे माँ सती के जो 51 जगह शक्तिपीठ बने, वहाँ रक्षा करने के लिए शंकर ने भी, महादेव जी ने 51 असुर पैदा करके भेज दिए, जाओ भाई वहाँ शक्तिपीठ में रक्षा करो। तो वहाँ है ना, ऐसे बहुत है। महादेव ने भी पहले परार्ध में भी बहुत ऐसे पैदा किए हैं, तो वो असुर बन गए ना। मगर वो क्योंकि उसी टाइम पर जो मारने के लिए, जो किसी को मारने के लिए जो एक नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट करके जो नियत हो, वो असुर वृत्ति वाले होते हैं। और असुरों की उपासना आज वायुमंडल में नेगेटिव है, तो आसुरी वृत्ति वालों की उपासना आसुरी काम के लिए, नेगेटिव काम के लिए। जैसे वशीकरण है, तो वशीकरण मंत्र तुम बोलो तो भूत प्रेत, वशीकरण वाले जो भूत प्रेत है ना, वो आ जाते हैं और उसको काम कर लेते हैं, मगर फिर उसको चिपक भी जाते हैं। तो वशीकरण मंत्र सक्सेस भी होता है, काम भी होता है, मगर बाद में उल्टा भी काम होता है। तो ऐसे काम करने वाले कोई भी हो, देखो अनेक काम है। तो दूर बैठे बैठे कौन काम करता है, सूक्ष्म में कैसे काम होता है, दूर बैठे बैठे काम होता है ना, यहाँ बैठे बैठे वो बात करते हैं। तो कई बाबूजी ऐसे साधु संत भी हुए जो ऐसे दूर बैठ के देख लेते थे दिव्य दृष्टि वाले, तो उनके पास भी आत्माएं होती है या उनके पास? साधु संतों के पास, साधु संत के पास पॉजिटिव उपासना की आत्मा की शक्ति होती थी, चैतन्य शक्ति, उसी टाइम चैतन्य शक्ति होती थी। जो जिस देवी देवताओं की उपासना कर, उससे वो शक्तियां मिलती थी, तो वो पॉजिटिव थी। मगर कोई आज उपासना करके किसी से बात करते, आज नहीं फैशन निकली, मोबाइल से तुम्हें बता देते हैं, एक मंत्र तंत्र वाला होता है, और अमेरिका में बैठे बैठे फोन से बात करते करते उसके पूरी आदि मध्यंत बता देता है, कौन है तुम्हारे अंदर, कौन सा भूत आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, सब बता देते ना भूत प्रेत। तो कहाँ से आया, उसके साथ भूत प्रेत है, वहां पहुंच जाता है उसके पास, मोबाइल जहाँ जा रहा है उसका रेट पकड़ के पहुंच जाता है सामने वाले के पास, और वहाँ 8-10 भूत उनके पूरा ओरा में जाकर उसकी रेज मार के यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ भी इनके भूत प्रेत ऋषि करते हैं, और फिर उनके कान में बोलते हैं, फिर वो फटाफट बोलता है, बताता है, फटाफट फटाफट फटाफट, तो लाइव टेलीकास्ट जैसा हो जाता है। जैसे वो कर्ण पिशाचिनी वाली जो शक्ति है कि भी कान में आके वो बोल जाती है। हाँ, तो यही बात हो गई ना, कर्ण पिशाचिनी की उपासना करते हैं तो एक पिशाचिनी है, वो कान में आकर बताएगी, तुम्हारे सामने जिसका भी तुम्हें बात करनी हो,